गंजालपुर के वरिष्ठ शिक्षक श्री यतीश कुमार जी, अन्य उपस्थित शिक्षकगण, विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जयदीप मलिक जी, विद्यालय के अन्य सम्मानित शिक्षकगण, उपस्थित अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, 2 से 3 मिनट बस मैं आपके लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए 2-3 मिनट बस ध्यान से बात सुननी है, ठीक है। प्यारे बच्चों, परीक्षाफल वितरण, परीक्षाफल क्या चीज है? जो पूरे साल हमने मेहनत की, जैसा काम किया है, उसका परिणाम हमें मिल रहा है। भोपतपुर विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन संपूर्ण जनपद में मंडल स्तर तक भी किया है। हमारे अनेक बच्चे नेशनल मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप एग्जाम में 8 बच्चों ने, अन्य जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं में अनेक बच्चों ने, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन हुआ था तो मैंने देखा वहां 50 में से 49, टॉप 10 में बहुत सारे बच्चे इसी स्कूल के थे। तो ये आपकी मेहनत को प्रदर्शित करता है, बताता है कि कितनी प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, कुछ बच्चे ऐसे रह गए होंगे जिनके अंक कम थोड़ा मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि निराश हो जाएंगे, और ज्यादा मेहनत करनी है। जब स्कूल एक अपना नियम बना ले कि आज स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसको घर जा करके पूरी तरीके से रिवाइज करना है, और स्कूल टाइम से अलग कम से कम 4 घंटे पढ़ना है। ज्यादा कोई पढ़ सके तो कोई बात नहीं है, कम से कम 4 घंटे। और ये अब जब आप लगातार इस काम को करेंगे तो आपको बहुत आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के समय में आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो चर्चा चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो किसी काम को बहुत कम समय में सटीक तरीके से करती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एआई के आने से नौकरियां चली जाएंगी, कोई कह रहा है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये तो भविष्य का प्रश्न है, लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आने वाला समय बहुत हाई टेक्नोलॉजी का समय होगा, और जो लोग तकनीक के साथ नहीं चलेंगे वो इतना पिछड़ जाएंगे कि मुख्य धारा में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो, कौशल का विकास हो। कोई काम उनको ऐसा सिखाया जाए कि जिसमें वो दक्ष हो जाए। तो इसको लेकर के एक चीज है एलबीडी। एलबीडी का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या है वो आप कुछ महीने बाद आप समझ जाओगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपतपुर के लिए एलबीडी लैब के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। जल्दी ही पैसा आ जाएगा, और 4-5 लाख रुपए का उस पर सामान आना है। उस पर बहुत सारी चीजें हैं। किसी को सिलाई सीखनी है, सिलाई का सारा सामान, सुई से लेके सिलाई मशीन तक। किसी को बागवानी सीखनी है, खुरपी से लेकर बड़े बड़े औजार तक, है ना। टेलरिंग का बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारे ट्रेड है जो आप सीख सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। तो जब वो लैब यहाँ पे बन जाएगी आपको बहुत उसमें फायदा देखने को मिलेगा। हर साल सरकार 2 लैब स्थापित कराती है। 2 लैब पिछले साल स्थापित हुई थी, और 2 लैब इस साल स्थापित होंगी, जिसमें से आपका विद्यालय भी एक है। तो सब लोगों को मन लगा के पढ़ना है, और बहुत ही मेहनत के साथ अपने काम को करना है। अब बच्चों को पुरस्कार दिए गए, क्या मतलब होता है इसका? ताकि और लोग भी प्रेरणा लें कि अगले साल हम भी ऐसे ही पुरस्कार लेंगे। बच्चों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उनका स्तर बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का था, और ये प्रदर्शित करता है कि शैक्षणिक
के अतिरिक्त सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा गतिविधियों में भी विद्यालय के शिक्षकगण किस स्तर का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोई भी काम है उसमें जो हमारा नेतृत्व करता होता है वो जिस दिशा में चाहे हम सबको ले जा सकता है। जयदीप मलिक जी ने जब से इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, इनके अंदर एक जज्बा है कुछ अच्छा करने का, और मैं सभी से चाहूंगा कि अपने प्रधानाध्यापक श्री जयदीप मलिक जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं, और यहाँ के विद्यालय के समस्त स्टाफ के लिए भी। ये मेरे लिए भी दुख का विषय है कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी समायोजन आदि प्रक्रिया होगी तो यहाँ और शिक्षक आएंगे, तब विद्यालय और ज्यादा बेहतर ढंग से चलेगा। अंत में सभी अभिभावकों से अनुरोध है, वैसे तो भोजपुर भोपतपुर के अभिभावकों से अनुरोध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चों की उपस्थिति वैसे ही बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है कि बच्चे को रोजाना स्कूल भेजें। बाकी सारी चीजें आपको बस इतना काम करना है, बच्चे को साफ सुथरा नहला धुला करके रोज स्कूल भेजें, और बच्चे के जरूरतों के लिए जो पैसा सरकार भेज रही है उसमें से कुछ रुपया अपने पास से भी लगा के बच्चे को अच्छी से अच्छी चीजें उपलब्ध कराएं। बाकी तो सारे संसाधन सरकार ने दे रखे हैं, बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हमारे पास हैं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सिर्फ आप विद्यालय प्रांगण में बच्चे को एक बार प्रवेश करा दे, बाकी सारा काम तो यहाँ की टीम कर लेगी। अंत में इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय परिवार और अन्य सभी लोग जिनका इसमें सहयोग रहा है उनको मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और अपने प्यारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप जीवन में बहुत आगे जाएं और विद्यालय या ग्राम का नहीं संपूर्ण जनपद का नाम भारतवर्ष में रोशन करें, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।